चलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम्स. कॉलम 1 है, कॉलम 2 है. राइट, हमारे पास यहाँ पे कई सारी प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज दी गई हैं. राइट, हमें बताना है उनके बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स. राइट, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? हो जाएगा बैटरीज. राइट, प्राइमरी बैटरीज वो होती हैं जो उन जिनमें रिएक्शन सिर्फ एक बार होती है और आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाती है? दे बिकम डेड एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड. और अगर बात करते हैं सेकेंडरी बैटरीज की, सेकेंडरी बैटरीज वो होती हैं जिनको रिचार्ज किया जा सकता है बाय पासिंग करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस. ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया है किसको? मर्करी सेल को. मर्करी सेल हमारे पास एक प्राइमरी बैटरी होती है जिसको एक बार यूज कर दिया गया तो उसको वापस रीयूज नहीं किया जा सकता, उसको रीयूज नहीं किया जा सकता. और मर्करी सेल में बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है? बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इसमें वो हमारे पास होता है जिंक ऑक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट. राइट, अगर बात करें इसके एनोड और कैथोड की, राइट, इसमें जो जिंक मरकरी अमालगम होता है, इसमें जिंक मरकरी अमालगम जो होता है वो एक्ट करता है एज एनोड. और अगर बात करें हम लोग कैथोड की, तो हमारे पास कार्बन जो होता है, इसमें कार्बन जो होता है वो एक्ट करता है एज कैथोड. ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया? क्यू का ए का क्यू आ गया. ए का क्यू किस में है? ए का क्यू हमारे पास बी और डी में है. ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास सेकेंडरी बैटरीज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेड स्टोरेज बैटरी की. लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है, ये एक सेकेंडरी बैटरी होती है, यानी इसको रीयूज किया जा सकता है. ठीक है, इसको क्या किया जा सकता है? रीयूज किया जाता है. तो इसमें लेड जो होता है वो हमारे पास क्या है? एनोड है. ठीक है, और एक होता है इसमें ग्रिड, ग्रिड ऑफ लेड, ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद, ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड एक्ट करता है एज कैथोड. ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी में जो लेड होता है वो एक्ट करता है एज एनोड, और जो ग्रिड होता है जिसमें लेड पैक्ड होता है PbO2 के साथ, लेड डाइऑक्साइड के साथ, वो एक्ट करता है एज कैथोड. इसमें इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इसमें एक्ट करता है किस तरह? इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट, है ना. तो इलेक्ट्रोलाइट हमें पता चल गया, जो हमारे पास दिया हुआ है 38% H2SO4 किसका इलेक्ट्रोलाइट होता है? वो हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी का, यानी बी का आर. तो बी का आर, ए का क्यू, यानी बी और डी ऑप्शन दोनों में दिया हुआ है. फिर अगर इसका देखते हैं, सेल हैविंग लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज सेल एंड इज एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर, वो हमारे पास होता है निकल कैडमियम सेल. कौन सा होता है? निकल कैडमियम सेल की जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है लेड स्टोरेज सेल से, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है मैन्युफैक्चर करना उसको. ठीक है, तो हमारे पास डी का एस इसमें ऑप्शन बी में है ना. और लास्ट है हमारे पास, सेल in which vapors produced during electrochemical reaction were condensed and added to drinking water. क्या हो जाएगा वो? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हो जाएगा. हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल. तो वेपर्स थे, राइट, वाटर वेपर्स थे, उनको कंडेंस किया गया और ऐड कर दिया गया किस में? ड्रिंकिंग वाटर में. राइट, ड्रिंकिंग वाटर में ऐड कर दिया गया. ठीक है, इस सेल का बेसिकली यूज किस में किया गया था? अपोलो स्पेस प्रोग्राम में. ठीक, यानी हमारे पास सी का पी हो गया. कौन से ऑप्शन में सारे ऑप्शन हमारे मैच कर रहे हैं? यानी ऑप्शन बी में. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.